सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें कि हम लोग जो अफोरिज़म्स है ऑर्गेनॉन के वो हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है फॉर AIA PGT एग्ज़ाम्स और UPPSC या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट अफोरिज़म क्या है? The physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed। तो इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो the German word used by Hahnemann was bereft, and different translators have used different words. Like Dudgeon have used mission, Boric have used mission, C.A. Baldwin has used calling, C. Wesselhoff have used calling, and C. Wheeler have used aim। एंड अफोरिज़म 1 का जो फुट नोट है दैट इज़ उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्योरेटिक मेडिसिन। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लर्नेड रेवरीज जो टर्म है ये भी अफोरिज़म 1 के फुट नोट में दिया हुआ है। तो अफोरिज़म 1 में हमें इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। फिर सेकेंड अफोरिज़म सिंपली क्या है? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है, उसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। थर्ड अफोरिज़म क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियन। एंड थर्ड अफोरिज़म को हम ये भी कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनॉन, जो है वो अफोरिज़म नंबर 3 है, जिसमें नॉलेज ऑफ डिजीज़ इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल नॉलेज टू डिजीज़ नॉलेज अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स है। फिर फोर्थ अफोरिज़म में क्या है? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, एंड इसको प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी कहा जाता है, फोर्थ अफोरिज़म। फिर आता है फिफ्थ अफोरिज़म। फिफ्थ अफोरिज़म में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज है इन एक्यूट डिजीज़, फंडामेंटल कॉज इन क्रॉनिक डिजीज़, एंड एसेसरी सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो अफोरिज़म नंबर 5 में है। एंड ये जो अफोरिज़म था 5th, ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में। फिर 6th अफोरिज़म पर जाएंगे तो 6th अफोरिज़म में हमें मिलेगा अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़, एंड इसके फुट नोट में प्राइमा कॉजा मॉर्बी। एंड सिम्टम की डेफिनेशन जो है सबसे पहले 6th अफोरिज़म में मिली थी। एंड रेडिकल एंड रैशनल ट्रीटमेंट भी 6th अफोरिज़म में मिलेगा। फिर 7th अफोरिज़म की तरफ जाएंगे तो वहाँ हमें मिलेगा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कॉजा ओकेजनलिस जो कि लैटिन वर्ड है। एंड फुट नोट 1 में इसके इंडिस्पोजिशन मिलेंगे, एंड इंडिस्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एंड फुट नोट 2 में एंटीपैथी के बारे में बताया। तो ये जो 7th अफोरिज़म है ये इंपॉर्टेंट है। फिर 8th अफोरिज़म की तरफ जाएंगे तो हमें ह्यूफलैंड का रिमार्क मिलेगा 8th अफोरिज़म के फुट नोट में कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम बट डिजीज रिमेन्स। ये ह्यूफलैंड का रिमार्क है जो 8th अफोरिज़म में हमें मिलेगा फुट नोट में। 9th, 10th, 11th हम एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे 9th में क्या है? वाइटल फोर्स इन हेल्थ है। 10th में क्या है? मटीरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट वाइटल फोर्स है। एंड 11th में क्या है? वाइटल फोर्स इन डिजीज़ है। एंड 11th अफोरिज़म का जो फुट नोट है उसके फुट नोट 1 में मटीरिया पिकेंस है, मेटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज़। एंड फुट नोट 2 के 6th एडिशन में डायनेमिक इन्फ्लुएंस है। ये मटीरिया पिकेंस जो 11th के फुट नोट में ये एक्चुअली 13 में मिलना चाहिए, ये एनॉमली है डजन के ट्रांसलेशन की। फिर 12th के फुट अफोरिज़म में 12th में यही है कि मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन प्रोड्यूसेस डिजीज़। एंड इसके फुट नोट में है हाउ वाइटल फोर्स प्रोड्यूसेस डिजीजेस हैज़ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू फिजिशियन टू नो। एंड 16th अफोरिज़म में ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन जो होती है वो एक्ट करती है थ्रू सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये 16th अफोरिज़म का इम्पॉर्टेंट है। 17th में आ जाएंगे तो 17th में यही इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन जो है वो 17th अफोरिज़म में दिया हुआ है। एंड इसके फुट नोट 1 में मॉरल रेमेडी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मॉरल रेमेडी कौन से अफोरिज़म में है और हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन कौन से अफोरिज़म में? 17 हो गया। 18 में ये दिया है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम ये सोल इंडिकेशन, सोल गाइड है टू अ चॉइस ऑफ रेमेडी। एंड 18 में ही अकम्पनिंग मोडालिटीज़ दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अकम्पनिंग मोडालिटीज़ अफोरिज़म नंबर 18। 19 में हमें डिजीज़, क्योर और क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन का कॉन्सेप्ट के बारे में दिया गया है। 20 में क्या है कि स्पिरिट लाइक एल्टरिंग पावर जो होती है वो लाई करती हिडन इन इनर नेचर ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले जो ड्रग प्रूविंग का कॉन्सेप्ट था वो 20th अफोरिज़म में दिया हुआ था।